आज का ना हमारा दिन ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, अभी मैंने बताया था ना आपको, वॉमिटिंग वगैरह भी हो गई थी। तो अभी ना मैं इनके लिए गन्ने का जूस लेने गई थी। इन्होंने बोला मेरा पीने का मन कर रहा है, खाना तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैं लेने गई थी, ज़्यादा नींबू पुदीना डलवा के मैंने सोचा लाऊंगी बना के, और रास्ते में ना मेरे ही एक्सीडेंट हो गया। अच्छा दिन खराब है यार। पता नहीं, मतलब मैं स्कूटी से पूरी नीचे गिर गई और मेरे सर में चोट लग गई, और ऐसे गिरी मैं धम देने से, और ऐसे करके लगी। खून वाली नहीं निकली मगर अंदर को लगी चोट, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। तो अभी शायद हम हॉस्पिटल जाएंगे दिखाने, क्योंकि आप सबको पता है ना मेरी मम्मी की डेथ भी ऐसी हुई थी, उनके सर में चोट लगी थी और हमें पता नहीं चला सर में गुम चोट थी। और यहाँ भी सॉरी यहाँ भी लगी है मेरे हाथ में, मतलब ये गुम चोट, ये इधर यहाँ पर भी नीला नीला हो रहा है, और मेरा ये भी फट गया जामा। गाइस हम डॉक्टर को दिखा के ले आए, दवाई ले आए। इनको दिखा के नहीं लाए, मुझे दिखा के लाए। तबीयत खराब किसकी थी और डॉक्टर के पास कौन गया। आज का दिन तो हमारा सच में बहुत बुरा गया है। इनको ये चोट लगी है, सर में अलग चोट लगी है, और मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज का दिन सच में बहुत बुरा है। सर यार बर्फ़ से सिकाई हो रही है, डॉक्टर के पास गए थे, इनको दिखा के आए, पूरा बर्फ़ से सिकाई करो, मेरे पैर में चोट लगी है। सच में यार, ये मिलने दवा लेने गए थे, हो गया काम। हाँ, आज का दिन खराब था, आपको पता लग गया है। तो अभी हम अभी रेस्ट मैं टूट गई हूँ और ये फूट गए हैं। अभी हम रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अब कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। और गाइस हम दुबई नहीं गए, हम दुबई जाना था यार, आज पता है आपको, दुबई की फ्लाइट दुबई जाना था। अरे स्कूटी से जा रहे थे हम, आपको क्या बताएं, हमारे तो कैसे कैसे प्लान बने थे। लेकिन पहले हालत ख़राब हो गई, विकेट डाउन दुड़ुम। तो फिर अभी छुट्टी करते हैं, छुट्टी अब दुबई बाद में जाएंगे। आपकी छुट्टी करते हैं, अब आप घर चले जाओ। अब दुबई बाद में जाएंगे, फिर दुबई में मिलेंगे। फिर 2-4 लोग तो आगे थे मिलने वहाँ, इन्होंने स्टोरी डाली थी, हम गए नहीं, क्या करें हम। भाई गए तो हम तुम्हारे नहीं थे ना, तुम्हारी तबीयत हाँ मेरी तबीयत खराब हो रही थी। तो फिर उसके बाद ये मेरे लिए जूस लेने गए थे, एक ये गिर गए वहाँ स्कूटी से, और मेरे को यहाँ लॉक करके गए थे ताला लगा के, बोला भाग न जाए। भाग नहीं जाए नहीं बाबू, तुम उठना ना बड़े बिस्तर से। हाँ भाग न जाए करके मेरे को ताला लगा दिया। मैं बोला मैं आता हूँ अभी ना, अब बाहर ताला लगा, भाई कहाँ से कूदूँ अब, बालकनी से कूदूँ, बालकनी ऊपर है, बहुत ऊपर है। हाँ, मतलब बगल में पेड़ था, से पेड़ से उतर सकता नीचे, लग जाएगा ना ऐसा। अगर कभी तुमने ऐसी हरकत कर दी तो मार दूंगी बाबू मैं, सच आप में। बताना ऐसे जा सकता था ना, मेरी बीवी को चोट लगी थी, जान चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, नीचे किराएदार को, मकान मालिक को फोन करना चाहिए था, भाभी को, और बोलना चाहिए था भाभी को चौथी चाबी दे दो। बेकार पति हूँ ना, अब मैं ताला तो मैं अपना खुद का खरीद के लाऊंगा बाबू। अच्छा बेकार पति हूँ ना, जान नहीं पाया बाबू, तुम्हें पता है एक चाबी ना हमें बाहर रखनी चाहिए कहीं। चलो ठीक है, अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो जाओ, सो नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय। अरे यार आज मेरे हाथ में भी चोट लगी थी ना, एक जगह बॉल क्रिकेट खेलते हुए मेरे नस में लग गई थी, स्वेलिंग हो गई थी थोड़ी। अब मैं क्या कहूँ, आराम से रह लो बाबू। अरे बाबू अब तो ठीक हो गया, तुमने ठीक कर दिया, अब तो नाचेगा ही थोड़ी देर में। ये बिल्कुल ठीक है, ओए 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 बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया था ना तुम्हें? हाँ अभी हो जाएगा बाबू, तुमने किया ना इसलिए। आज मेरा हाथ भी रो रहा, देखो क्या बात है। मैं भी नहीं रोता हूँ, है मेरे को आदत नहीं रोने की, और यहाँ हाथ रो रहा है। आज है छुट्टी और हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। किसी घटिया इंसान ने जानबूझ के बाबू तो कुछ जानबूझ के करा हुआ है ये एन और ये 6 ऐसे करके हटाने की कोशिश करी, या तो ये किसी से घिसटा है गाड़ी वाड़ी, गाड़ी का तो ध्यान रहता है। हाँ, और गाड़ी यहाँ अंदर कहाँ घिसटेगी मेरे को, ऐसे तो लगाई नहीं थी मैंने, बहुत अलग किसी ने ऐसे करके खुर्चा है ये जलन के मारे। कैसे ठीक होगा ये, ऐसे जलनखोर लोग होते हैं दुनिया में। गाइस यहाँ बहुत गर्मी है, इसलिए पूरा मुंह ढक के जाना पड़ रहा है। इनको देखो जरा, इन्हें गर्मी नहीं लगी, ये नहीं होंगे काले, वो काला होगा, काला होगा। ना इन्होंने ग्लव्स पहने हुए, देखो मैं तो पूरा ढका हुआ है भैया। और पता है गाइस हम ना लेट भी हो गए, 12:56 हो गए, और मूवी 1 बजे की है, और अभी 10 मिनट लगेंगे हमें
पहुंचने में। हम पहुंच गए हैं और ये है यहाँ का वो मॉल जहाँ पर हम आए हैं। अब पर्ची तो ले लो। टिकट तो गाइस हमारी ऑनलाइन ही बुक करा रखी थी इन्होंने। 15 मिनट की मूवी निकल भी गई हमारी। कहाँ? क्या है गाइस, ये देखो इनको जरा। मैं इनसे गुस्सा हूँ ना, इसलिए ये सब कर रहे होंगे, है ना? है मूवी दिखाने तो तभी लाए हो ना जब मैं गुस्सा थी तब। वैसे ही लाता है। ये डोरिटोस तो नहीं दे दिए? चल अबे दोबारा खोलना है। फिर थैंक यू। हमने देख ली मूवी बोला। कौन सी? बोला बहुत अच्छी थी, नाइस। और गाइस इन्हें ना वीडियो बनानी नहीं आती, एक भी मेरी रील नहीं बना रहे ढंग से यार। खिला तो दिया बहुत सारा, अभी बचा है। वीडियो नहीं बनाई। मैंने क्या क्या खाया देखो, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक 2 बार हो गया। अच्छा, एक ही बार कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। तो गाइस अच्छी मूवी थी, हम आगे जाके दिखाते हैं आपको क्या करते हैं। आज हम आ गए थे ना मूवी देखने के बाद, मगर ना बहुत धूप थी दिन में। मैंने नहीं बोला था इनको, अब आप लोग मुझे मत बोलने लग जाना है तू ले गई थी ज़बरदस्ती करके। यही मुझे ज़बरदस्ती टिकट करके लेके गए थे और इनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई घर आने के बाद। वही लूज, कल तो खाली वॉमिटिंग हो रही थी, आज लूज मोशन इतने ज़्यादा हो गए, इनकी पूरी शरीर की हालत ख़राब। फिर इन्हें 1 घंटा ड्यूटी के लिए जाना था, वहाँ से आए और इनकी हालत ऐसी हो रही कि आँखें लाल, पूरी शरीर में हिम्मत ही नहीं, और लेट गए यहाँ पर आके। मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है और ये भगवान, अकेले में कैसे कैसे सब क्या मैनेज करूँगी। लो आप इनसे मिल रहे, देखो कैसी हालत हो गई। हंसो मत बाबू, तुम इतने गर्म हो रखे हो ना। चलो क्यों, कोई बात नहीं यार। चलो चलो उठो, पी लो, पहले इसको पी लो। ये इलेक्ट्रॉल को घोल दिया है अभी इनको। बुखार भी है तुमको पता है बहुत ज़्यादा। मैं इन्हें कल से डॉक्टर पास ले जाने के लिए करूँ, कल से इन्होंने ड्रामे करे हुए नहीं जाना करके। डॉक्टर को दिखाए बिना थोड़ी होता है यार, हम खुद ही दवाई खा ले, गोलियाँ खा ले, लूज मोशन की गोली खा ले, वोमिटिंग की गोली खा ले, उससे थोड़ी आराम मिलेगा। चलो बाबू चलेंगे ना? हाँ ये दवाई लेते हमें दवाई ले रहे हो, तुम अच्छे से पियो और पियो और पियो बाबू। बाबू सुनो, जितना लिक्विड लोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये निकल जाएगा यार, निकल जाएगा, उल्टी हो जाएगी। चलो फिर उठो, मैं ले जाऊंगी। कपड़े पहन लो, लोवर पहनोगे ऐसे चलोगे? ठीक है, जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं फिर मैं बताऊंगी कि वहाँ क्या बोला, क्या दिक्कत हुई है करके। और आधे लोग सोच रहे होंगे वीडियो बना रही करके, तो मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको हर चीज़ बताती हूँ, तो ये भी चीज़ बताऊँगी। चलो दवा ले लो। इनके हाथ में भी सूजन हो रखी है, कल इनके लग गई थी थोड़ी। एक और ये तो खाली वही 2-3 ले लो बस। दवाइयाँ तो ही लेकर आए हैं, मगर दवाइयों से मुझे नहीं लग रहा कोई आराम मिलेगा। पेट दर्द हो रहा है बीच में। इनको दिखा लाई डॉक्टर के पास से, मगर डॉक्टर ने मतलब यहाँ पर मेरे को कल जब दिक्कत हुई थी, कल मेरा जब सर लगा था एक्सीडेंट, पता नहीं शायद 2 दिन से हमारे दिन ही बुरा चल रहा है, क्या हो रहा है मुझे अपनी कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ जैसा हुआ दोबारा हो जाए, मगर इनके ऊपर से उतर जाए। जो भी इनके ऊपर ऐसा ही चोट वोट आनी होती है या तबीयत ख़राब होनी होती है, इनकी नहीं होनी चाहिए। मैं सब चीज़ सहन कर सकती हूँ, इनको नहीं
देख सकती है ऐसी हालत में। पहली बार मैंने इन्हें इतनी तबीयत ख़राब में देखा है 2.5 साल में अपनी शादी के बाद। कभी इनकी तबीयत ख़राब मैंने नहीं देखी, टचवुड भगवान, कभी होनी भी नहीं चाहिए। मेरे तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वही चोट की वजह से। वैसे तो ठीक है मगर बस ये दिक्कत थी कुछ वैसी चीज़ ना हो जाए। तो मैंने डॉक्टर के पास से दिखा लाई थी। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने सोचा ड्रिप वगैरह चढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगा, ग्लूकोज वगैरह, बट ड्रिप नहीं चढ़ पाई क्योंकि इन्हें फ़ीवर भी हो रखा था 102। और फिर उन्होंने दवाई वगैरह दे दी है। अभी मैंने इन्हें इलेक्ट्रॉल दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉल इन्होंने पी लिया, ORS पी लिया। और अभी खिचड़ी वैसे इन्हें पसंद नहीं है मगर ज़बरदस्ती खिलानी पड़ेगी क्योंकि इसी से जब तक कल से इन्होंने कुछ खाया नहीं, पेट में कुछ जाएगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो मैं अभी खिचड़ी दे देती हूँ और थोड़ा सा मेरे काम है बर्तन वगैरह धोने, वो धो लेती हूँ। यार बस भगवान इन्हें ठीक कर देना और प्लीज़ आप सब प्रे करना कि जल्दी 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 ठीक हो जाएं। बहुत टेंशन है और वहाँ भी छुट्टी नहीं कर सकते जहाँ अपने इनकी ड्यूटी है क्योंकि वहाँ कोई नहीं सकती है, वहाँ जाना ही पड़ेगा। मुझे वहाँ जाना तो वापस भेज देंगे मगर इन्हें जाके एक बार बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो गाइस फिर बोलोगे? तबीयत खराब हो रही है मेरी, बता दो। मैं टम दूँ भाई, मेरी बीवी ने बहुत सेवा करी। चुप रहो यार, ये नहीं बोलना तो। पट्टी लगाई, इतना हरकत कर रही है बेचारी, परेशान हो गई यार। यहाँ के काम ही काम बता दिया मैंने, कभी कपड़े बाबू ऐसा मत बोलो, चुप रहो। ठीक है आओ। चलते फिरते किसी चाइनीज या किसी उससे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, तो खिचड़ी खा लो थोड़ी सी, खाओ खाना। हाँ हाँ मैं ला रही हूँ। अभी इनको दवाई दी है, अभी थोड़ा खाना भी खा लिया, उसके बाद थोड़ा आराम भी है और अभी आधे घंटे बाद दूसरी दवाई भी खानी है, फिर उसके बाद सो जाएंगे और कल भगवान करे कल तक बिल्कुल ठीक एकदम फिट हो जाए। आप सब प्रे करना यार। चलो फिर गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप सब ध्यान रखना अपना। बहुत गंदा मौसम चल रहा है अभी, एकदम लू वाला। बाहर जाओ तो अपना पूरा मुंह कवर करके, फेस कवर करके, सर ढक के, हाथों में ग्लव्स पहन के जाना है यार, क्योंकि बहुत बहुत गंदा मौसम हो रहा है। मैं तो घर में ही रहती हूँ, ये जाते हैं दिन में, इनका टाइमिंग ही वैसी होती है 1 बजे 4 बजे, तो लू लगी जाती है गर्मी में और इनको ढक के भी नहीं जाते। मैंने बोला हुआ है बहुत बार मगर क्या ही करूँ मैं। और मैं खुद जाके इनके लिए ग्लव्स लेकर आऊँगी और मुंह पे ढकने का कुछ लेकर आऊँगी। बाकी अगर मुझसे इस ब्लॉग में कोई गलती हुई हो तो सॉरी, अगर मैंने कुछ चीज़ ठीक से नहीं करी हो, क्योंकि मैंने ये ठंडे पानी की पट्टी लगाना और खिचड़ी बनाना और सब कुछ ये सब पहली बार करा है, क्योंकि मैं खुद ही बच्ची थी शादी से पहले, हमेशा मेरे मम्मी पापा ने ही करा मेरे लिए।
शादी के बाद कभी ऐसा हुआ नहीं, और टचवुड कभी मेरे ससुराल में ऐसा या मायके में या फिर कहीं भी इस दुनिया में कभी किसी को ऐसा हो ना कि कुछ करने की किसी को नौबत आए। मतलब सब एकदम फिट रहे, स्वस्थ रहे, कभी ऐसा किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए। तो शादी के बाद मेरे को ऐसा कभी करने का कुछ हुआ नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं था कैसे क्या करते हैं। बस जैसा हुआ भगवान का नाम लेके सब करती गई कि ये ठीक रहे, और कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। अगर आप लोगों को दिखा हो कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, ऐसा नहीं करते, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी बस मैं अपने हस्बैंड को ठीक करना चाहती थी, जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने करा, और मैं और बहुत कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ उनके लिए। जो भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हमेशा रेडी हूँ। और मैं बहुत बहुत अच्छा मान रही हूँ कि इस टाइम पे मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहती और इस टाइम इनको ऐसा हो जाता तो कौन संभालता, कौन देखता? कोई नहीं देखता। रात रात भर साथ वाले देखते हैं, मगर कितनी देर तक ही देख लेते, हर वक्त सब कोई नहीं जग पाते ना साथ में। बस भगवान जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग भी अपनी तरफ से इनको प्रे करना कि ये ठीक रहे, ठीक हो जाए बिल्कुल पहले के जैसे। और बाकी मेरा वीडियो बनाने का मकसद कोई दिखाना नहीं था कि मैंने क्या करा है क्या नहीं करा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आज आधे दिन ही ब्लॉग बना था, और फिर पूरे दिन में क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाना ही चाहती थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। कि और घर वाले भी परेशान हो रहे थे सबकी, योगेश परेशान, मतलब तबीयत ख़राब है इनकी, तो घर वाले भी परेशान हो रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि ये दवाई वगैरह नहीं लेगा, और खाना, मतलब घर वालों की तरफ से बता रही हूँ मैं, कि उन्हें लग रहा था कि खाना वाना नहीं खाएंगे, दवाई नहीं लेंगे। तो फिर इसलिए मैंने ब्लॉग भी बनाया कि वो लोग भी देख लें और उन्हें तसल्ली रहे, मतलब वो परेशान ना हो, लगे कि हाँ सब कुछ कराया और वो ठीक रहे हैं करके। मगर माँ बाप जो होते हैं, चिंता तो हमेशा ही रहती है, चाहे बच्चा कितनी दवाई खा ले कितना ही कर ले। वो बेचारे तो दूर है, पास होते तो 100% आ जाते, बट बहुत दूर है, कैसे आ पाएंगे? बस वहाँ से चिंता ही कर सकते हैं। अभी जो देखना है मेरे को देखना है। और बस इसलिए व्लॉग बनाया क्योंकि आप लोगों को हमेशा हर चीज़ दिखाती हूँ, तो ये भी दिखाना था। बाकी क्योंकि कल हम आधे लोगों को शायद पता होगा, मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि कल हम यहाँ पर एक मेला लगा इंदौर में, वहाँ जाने वाले थे। रात को ही लगता है वो मेला। बट ये जब कल ड्यूटी से आए तब से इनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, इनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह होने लगी थी। तब भी ये बोल रहे थे चलो चलो करके, तो मैंने ही मना करा था कि नहीं, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है तुम्हारी, ऐसे में कैसे जाएँ यार। ना खुद को अच्छा लगता दिल में कि इनकी तो जिसकी बेचारी की तबीयत ख़राब है वो खुद इतना परेशान हो रखा होता है। वो तो मेरी खुशी के लिए जा रहे थे, मुझे पता है, मगर इतनी दिक्कत थी वो तो मेरे को ही देखनी है। फिर नहीं गए थे कल हम, तो इसलिए भी मैंने ये ब्लॉग बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से मिलने की वजह से वहाँ पर आ गए थे कि भावना दी मिलेंगी करके। बट एड मौके पे मेरा कैंसिल हो गया जब ये आए, वरना हमारा ये था ये ड्यूटी से आएंगे, मैं तैयार रहूँगी और हम जाएंगे। बट ये ड्यूटी से आए, गेट पे मैंने नहीं बोला तैयार हो जाओ, तो एकदम वॉशरूम में चले गए, एकदम इनसे खड़ा ही नहीं होएगा। मैंने कहा ये क्या हो गया, और सॉरी इतनी वोमिटिंग, मतलब कल कम से कम 3-4 बार इन्होंने वोमिटिंग करी। दिन में जितना खाना खाया था वो सब वोमिटिंग हो गई थी। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने कहा मैं साफ़ कर दूँगा। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी की वोमिटिंग भी साफ़ नहीं करी थी, कभी भी नहीं। मतलब मुझे ना बहुत अजीब सा हो जाता था वोमिटिंग देखिए। मतलब जब हमारी वोमिटिंग वगैरह होती थी ना, तो मेरी दादी साफ़ करती थी या क्योंकि मुन्नी के साथ होती थी। मगर कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी वोमिटिंग साफ, मैं अपनी तनु दी है जो मेरी नंद है उनको बोलती हूँ कि तंदी मेरे बच्चे होंगे ना, मैं कभी उनकी पॉटी और वोमिटिंग साफ़ नहीं करूँगी। तो मम्मी तंदी कहती है बेटा जब मम्मी माँ बनोगे ना तो सब अपने आप ही हो जाता है। मैंने कहा मुझे ना अजीब सी घिन आती है। तो तन्ने कहा सबको ऐसा होता है, मगर शादी के बच्चे होने के बाद सबको फिर आदत पड़ जाती है। तो पहली बार ही फिर ऐसा भी हुआ कि इनको वोमिटिंग हुई, और मैं नहीं चाहती, मतलब सच में दिल जो होता है ना वो खुद ही मानता है। उस वक्त जब कल इनको वोमिटिंग हुई, मैं देख रही हूँ इतनी तबीयत ख़राब है, ये साफ़ करने के लिए बोल रहे मैं करूँगा। मैंने कहा नहीं मैं करूँगी, क्योंकि उस वक्त दिल अपने आप ही होता है कि यार वो बेचारा इतना परेशान है, जो हमसे जुड़ा हुआ इंसान इतना परेशान है और हम उससे वो सब करवाएं। तो कल मैंने फिर ऐसा हुआ। हाँ मगर मुझे भी वाक हो रहा था, क्योंकि हो ही जाता है यार जब हम किसी को सामने से देखते हैं। तो अब बस ठीक हो जाए जल्दी से। और ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप से मैं अपने दिल खोल के जो बातें होती हैं सब बोल पाती हूँ, और किससे बोलूँ, है ना। इनसे ही बोल सकती हूँ, घर वालों से बोल सकती हूँ। यहाँ कोई दोस्त तो है नहीं, दोस्त है भी, पलक है, और भी जो अभी तो मेरी पलक ही बन रही है फ्रेंड। और बाकी आप सब तो हो ही मेरे दोस्त,
जिनसे मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। जो बेकार लोग हैं उनकी बात नहीं कर रही मैं, जो अच्छे हैं उनकी बात कर रही हूँ। और बेकार वालों को पता होगा कि कौन किसकी बात कर रही हूँ, और अच्छे वालों को भी पता होगा कि किसकी बात कर रही हूँ। चलो ठीक है गाइस, तो ये व्लॉग बहुत बड़ा हो गया होगा शायद, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब ध्यान रखना अपना। और बहुत बेकार मौसम हो रहा है। क्या हुआ वो हुआ? बहुत बेकार मौसम हो रहा है। सब अपना ध्यान रखना। प्याज वगैरह ज़्यादा खाना, और आम पन्ना का पैकेट आता है, हमारे जो नीचे मकान मालिक भाभी हैं उन्होंने बताया कि एक आम पन्ना लेके रख लो, उसे सुबह 1 गिलास ज़रूर पिया करो। और प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाना। प्याज को पीस के हाथों में और पैरों के तलवे पे लगा लेना, तो भी लू नहीं लगती है। तो जितना मुझे बताया उतना मेरा आपको बताने का भी फर्ज था। ध्यान रखना, स्वस्थ रहना। बाय। इनसे बाय करा देती हूँ। बाय कर दो बाबू। बाय 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 बाय। हाँ। हॉर्न बज गया। चलो गाइस बाय।